Hello everyone, once again I welcome you on my YouTube channel English with Razvil. Dear friends, in today's lecture we are going to learn the last tense, and that is going to be the future perfect continuous tense. As usual, we will learn how to identify future perfect continuous tense, what is the structure of future perfect continuous tense, and where we can use this tense. So let's start. First of all, we will learn how to identify this future perfect continuous tense. Identification. How can we identify it? कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की? तो इसकी पहचान में जैसे कि हम प्रेजेंट की पढ़ रहे थे, पास्ट का पढ़ रहे थे, उसमें एक वर्ड आता है से, और उसके बाद जैसे प्रेजेंट था उसके अंदर रहा है, पास्ट आया था उसमें रहा था हो गया, फ्यूचर आएगा तो इसमें भविष्य की यानी रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे। ये इसकी पहचान है। यानी जब भी आपको हिंदी वाक्य के अंत में अगर से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे मिलता है तो यू कैन डिसाइफर दैट इट इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जहाँ तक इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का सवाल है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उनके अंदर मेन वर्ब तो वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब का सवाल है वो विल, शैल और हैव बीन, विल शैल प्लस हैव बीन, विल शैल प्लस हैव बीन, और जो मेन वर्ब होने वाली है वो है वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो ये तो इसकी आइडेंटिफिकेशन का है, यानी हिंदी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। एक और ध्यान देने वाली बात इसमें ये है, जो इसके बाद में जनरली क्या आता था, हम जो से हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, पास्ट में पढ़ा था, उसमें सिंस और फॉरवर्ड यूज होते थे और इसके बाद में टाइम दिया होता था। तो सिंस कहाँ यूज़ करते थे हम? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ करते थे, और जो फोर है वो यूज़ करते थे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन जब हम फ्यूचर के अंदर जहाँ पे हमें सिंस यूज़ करना है, उस सिंस की जगह अगर हम फ्रॉम यूज़ करते हैं तो दैट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात ये है, जनरली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, अगर हम सिंस की जगह पे फ्रॉम यूज़ करते हैं, हालांकि कुछ ग्रामेरियन है वो इसी रूल से स्टिक करते हैं कि सिंस ही आएगा, लेकिन कुछ ग्रामेरियन है वो ये कहते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम आएगा। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर फ्रॉम को अप्रोप्रिएट समझा जाता है, ना कि सिंस को, सिर्फ तब जब ये फ्यूचर की बात हो रही हो। तो सिंस की जगह पे हम फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंस भी यूज होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जनरली इस फ्रॉम को ही कंसीडर किया जाता है रादर देन सिंस। तो ये ध्यान रखना है, यानी सिंस और फोर की जगह पे फ्रॉम या फोर यूज करना है, फ्रॉम यूज करना है। जैसे हम यूज करते थे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। जब फ्यूचर की बात आती है तो इसमें फ्रॉम मॉर्निंग, और फोर है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 1 वीक एट्सेट्रा, इनके लिए फोर यूज़ करते हैं। तो एक ये ध्यान में रखने की बात है जो इससे ही संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आइडेंटिफिकेशन की बारी आती है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में हम
सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हम यूज़ करेंगे विल या फिर सेल प्लस वी हैव बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस में सिंस फॉर की जगह पे फ्रॉम और फॉर हो जाएगा, और प्लस टाइम, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। इस फ्रॉम की जगह पे आप सिंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे वी shall have been living here for 10 years। इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर आपको इस टाइप का सेंटेंस मिलता है तो आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये 10 ईयर ही हो जाएगा। लेकिन अगर ये हाइफन नहीं मिलता है तो आपको एस लगाना है, हियर फॉर 10 ईयर्स। जनरली इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको क्या मिलेगा? बाई और प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मिलेगा। बाई नेक्स्ट वीक, बाई दिस वीक, बाय द एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक। इसकी सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं हम, बाय द एंड ऑफ द वीक वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। तो ये है इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, यानी शैल हैव बीन लिविंग, और यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया फॉर, और प्लस में ये टाइम आ गया। और जनरली इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलती है, या फिर मिलेगा आपको बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक, बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक। इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही है। अफर्मेटिव के बाद में बारी आती है नेगेटिव स्ट्रक्चर की। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें नोट यूज़ करना है, वो यूज़ करना हमें शैल और विल के बाद में। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर जो होने वाली है वो है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। इसमें हमने नोट नहीं लिखा, सॉरी, ये नोट आ जाएगा विल शैल के बाद में। विल नेगेटिव है तो इसमें नोट लग जाएगा, प्लस नॉट। वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग, वी शैल नॉट, या फिर इसकी जगह हम शांत भी कर सकते हैं, वी शांट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव के बाद में बारी आती है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे खिसका देना है, शैल और विल को, सिर्फ शैल और विल को। तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
shall we have been living here for 10 years. Shall we have been living here for 10 years. ये है इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर। और अगर इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव भी हो, इंटेरोगेटिव भी हो सेंटेंस और नेगेटिव भी हो, दोनों ही हो, तो इसके अंदर जो हम नेगेटिव बनाएंगे और इंटेरोगेटिव भी है, तो इसमें ये जो है ये हो जाएगा शांट या फिर वॉन्ट, और स्ट्रक्चर आगे सेम वैसे की वैसे रह जाएगी। जैसे इसी एग्जाम्पल को ही बना देते हैं हम, शांट वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। इसमें ना साइन ऑफ इंटेरोगेशन, यानी इंटेरोगेटिव है तो इसमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमें इंटेरोगेटिव मार्क है वो यूज़ करना है। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बाद में नाउ वी लर्न वेयर वी कैन यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कहाँ पे यूज़ करना है उसको अब हम पढ़ते हैं। इसका जो यूज़ है वो इस टाइप से रहने वाला है। यूज़ ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम कहाँ यूज़ करेंगे? टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन, दैट विल बी going on, to denote an action that will be going on in some point, in some time, कर लो इसकी जगह पॉइंट की जगह, in some time future। उस एक्शन को डिनोट करने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है जो फ्यूचर के अंदर किसी समय विल बी गोइंग ऑन, वो जारी रहेगा, उसको डिनोट करने के लिए, उसको शो करने के लिए, टू शो एन एक्शन। इसके अंदर जनरली मैंने आपको बताया था बाई मिलेगा और प्लस में आपको टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मिलेगा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मिलेगा। जैसे बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय द एंड ऑफ द वीक, या बाय, ये इसमें बिफोर टाइप का भी मिल सकता है, बिफोर द एंड ऑफ द वीक, बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, इस टाइप की आपको स्ट्रक्चर मिलेगी। और सिंस और फ्रॉम को मैंने यूज़ बता ही दिया था कि कैसे उसको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द मंथ वी shall have been living at Mahendragarh, we shall have been living at Mahendragarh for 10 years। That is the use of future perfect continuous tense। That's all in ये जो टेंसेस के पार्ट था वो लास्ट होने वाला था। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाय द इस टेंस के कंप्लीट होने के बाद कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे हम। उस समय तक आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर दें, और एक प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यू मस्ट नॉट फॉरगेट इट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।